दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित करने वाला हूं। मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी, बिना किसी हेर-फेर के होगी। दोस्तों, कल अपने इसी स्तंभ में मैंने एक ऐसा मुद्दा उठाया था, जिसने हर देशभक्त और स्वाभिमानी भारतीय के दिल को छू लिया। बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों ने यह वीडियो देखा, सराहा और अपनी टिप्पणियां भी की। नई परख से आप लोगों के इस लगाव से मेरा दिल खुश हो गया। याद दिला दूं कि आपको वह मुद्दा कौन सा था। वह मुद्दा यह था कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक विदेशी हुक्मरान भारत को सजा देने के नोटिफिकेशन पर दस्तखत कैसे कर सकता है और हमारे प्रधानमंत्री उसके जवाब में चूहे की तरह बिल में घुसे रहकर कुछ मुरझाए हुए वक्तव्यों से अपना काम कैसे चला सकते हैं। यह देखकर ताज्जुब भी होता है और शर्म भी आती है कि इतनी ज्यादा डींगे मारने वाला प्रधानमंत्री अचानक इतना सिकुड़ क्यों गया है। न उसका मुंह खुल रहा है, न ही उसका पूरा शरीर दिख रहा है। जनता का सामना करने से घबराते हुए वह विदेश नीति की आड़ में मुंह छिपाने के लिए जापान और चीन जाने की तैयारी में लगा हुआ। क्या भारत के सभी प्रधानमंत्री इस तरह के थे, जो अमेरिका की धमकी से दुम दबाकर कोने में घुस जाएं? क्या यह पहली बार है कि अमेरिका ने भारतीय माल पर इसी तरह का दंड स्वरूप टैरिफ लगाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका के एक और राष्ट्रपति ने ऐसी जुर्रत की थी और उस समय जो नेता भारत का प्रधानमंत्री था, उसने ऐसा कड़ा और जुझारू जवाब दिया कि उस अमेरिकी राष्ट्रपति को उल्टा दुम दबाकर कुछ दिनों बाद अपनी धमकी वापस ले लेनी पड़ी। कोई गलतफहमी न हो, इसलिए बता देता हूं कि भारत द्वारा अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात को महंगा करने वाले आयात शुल्क का ही अंग्रेजी नाम टैरिफ है। फिर से कह देता हूं, भारत द्वारा अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात को महंगा करने वाले आयात शुल्क का ही अंग्रेजी नाम टैरिफ है। यह अगस्त के महीने से पहले यह टैरिफ केवल 3% था, केवल 3%। यानी भारत अगर 100 रुपए का माल अमेरिका भेजता था तो वहां वह माल 103 रुपए में बिकता था। ट्रंप ने पहले तो 7 अगस्त को यह 3% बढ़ाकर 25% कर दिया और फिर 27 तारीख को दंड स्वरूप 25% टैरिफ और लगाकर इसे 50% कर दिया। यानी अब 103 रुपए में बिकने वाला माल 150 रुपए में बिकेगा। हालात कुछ ऐसे हैं कि ये टैरिफ देर तक चलने वाले हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की दिवाली इस बार काली होने वाली है। पता नहीं कितनी दिवालियां हम लोगों की काली होंगी आज के दिन, तो ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 36 साल पहले इतिहास का वह वाकया जिसके सामने आज की नरेंद्र मोदी की सरकार कायरों और दब्बुओं की सरकार लगती है। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा था कि इस प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि सरेंडर मोदी होना चाहिए। दोस्तों, 36 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश सीनियर और भारत के प्रधानमंत्री थे राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, जिनकी शहादत आज तक हर भारतीय को याद है। हुआ यह था कि राष्ट्रपति बुश ने अपना कानून सुपर 301 या सुपर 301 का सहारा लेते हुए भारत को धमकी दी थी कि अगर वह अमेरिकी माल के लिए अपने दरवाजे भारत अमेरिका की शर्तों पर नहीं खोलता तो सुपर 301 के तहत भारत पर भारी मात्रा में दंड स्वरूप टैरिफ लगाया जाएगा। पूरे साल अमेरिकी धमकी तलवार बनकर भारतीय अर्थव्यवस्था की गर्दन पर लटकती रही। ऐसी ही धमकी बुश ने जापान और ब्राजील को भी दी थी। इससे पहले वे सुपर 301 का इस्तेमाल करके यूरोप, ताइवान और दक्षिण कोरिया से अपनी शर्तें मनवा चुके थे। उन्हें लग रहा था कि भारत को झुकाना तो उनके लिए और भी ज्यादा आसान होगा। इसलिए जैसे ही बुश ने धमकी दी, जापान और ब्राजील ने देखते ही देखते घुटने टेक दिए। बुश जैसी ट्रेड डील चाहते थे, ये देश अमेरिकी दबाव में वैसी ही ट्रेड डील करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस समय बुश को बहुत ताज्जुब हुआ जब भारत ने राजीव गांधी के नेतृत्व में उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। साल भर तक जबरदस्त जद्दोजहद चलती रही। बुश चाहते थे कि भारत अमेरिकी बीमा कंपनियों और अमेरिका के अन्य निवेश के लिए अपने दरवाजे उन्हीं की तय की गई शर्तों के लिए खोल दे, लेकिन राजीव गांधी ने उनसे समझौता वार्ता तक करने से इनकार कर दिया। राजीव ने कहा कि वे अमेरिका की इस धौंस पट्टी में नहीं आने वाले। राजीव के नेतृत्व में भारतीय संसद गुस्से में उबल पड़ी। दोस्तों, हकीकत यह है
कि उस समय भारत के पूरे निर्यात का 1/5 हिस्सा अमेरिका को होता था। चूंकि जापान और यूरोप बुश के सामने झुक गया था, इसलिए राजीव गांधी को ग्लोबल मंच से भी कोई समर्थन नहीं मिला, पर राजीव अपनी पर जमे रहे। 1989 में कांग्रेस चुनाव हार गई और विश्वनाथ प्रताप सिंह गठजोड़ सरकार के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भी अमेरिकी बीमा कंपनियों और अमेरिकी पूंजी के लिए दरवाजा खोलने से इनकार करना जारी रखा। इस पर बुश ने 2 महीने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर 2 महीने में बुश की शर्तें नहीं मानी और बीमा क्षेत्र अमेरिकी पूंजी के लिए नहीं खोला तो इतने जबरदस्त टैरिफ लगाए जाएंगे, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्यात आमदनी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। लेकिन भारत इस धमकी पर नहीं झुका। उसकी दृढ़ता देखकर बुश को अल्टीमेटम की अवधि खत्म होने के बाद चुपचाप अपनी धमकी वापस लेनी पड़ी। अमेरिका ने अंततः भारतीय माल पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। दोस्तों, समझने की बात यह है कि उन दोनों की तरह आज भी भारत के कुल निर्यात का 5वां हिस्सा अमेरिका जाता है। उन दोनों भारत की अर्थव्यवस्था आज के मुकाबले आकार में छोटी और अपेक्षाकृत दुर्बल भी थी, लेकिन वे दोनों सरकारें स्वाभिमानी थीं, राष्ट्रवादी थीं, देशभक्त थीं, लड़ सकती थीं, इसलिए झुकी नहीं और उन्होंने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज क्या हो रहा है? देश की जनता पूछ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दंड स्वरूप लगाए गए 25% टैरिफ की नौबत ही क्यों आई, कैसे आई? राजीव ने कभी यह दावा नहीं किया था कि वो बुश सीनियर के दोस्त हैं। इसी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी कभी दावा नहीं किया था कि वे बुश सीनियर के दोस्त हैं। लेकिन मोदी जी तो ट्रंप के दोस्त थे। मोदी जी भी दावा करते थे और ट्रंप भी कहते थे कि मोदी इज माय फ्रेंड। यही नहीं, भारत के सभी हिंदुत्ववादी ट्रंप के दोस्त थे। वे तो ट्रंप के हारने पर दुखी हो जाते थे और जीतने में खुशी से नाचने लगते थे, यज्ञ हवन आदि करते थे। ट्रंप की तस्वीरों पर तिलक लगाया जाता था, रोली फेंकी जाती थी। मोदी जी अमेरिका जाकर हाउडी मोदी प्रोग्राम में ट्रंप के बगलगीर होकर उनका हाथ उठाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते थे। यानी दोस्ती भी चलती रही, गलबहियां भी पड़ी रही, एक दूसरे की ठकुर सुहाती भी होती रही, एक दूसरे की तारीफों के पुल भी बांधे जाते रहे। लेकिन मोदी जी नहीं समझ पाए कि ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मोदी जी यह भी नहीं समझ पाए कि ट्रंप पीठ पीछे पाकिस्तान से कितनी बड़ी बड़ी डीलें करने वाले हैं। मोदी जी यह भी नहीं समझ पाए कि उनका बेटा इस्लामाबाद में बड़ा दफ्तर खोलने वाला है ताकि पाकिस्तान में अरबों डॉलर खर्च करके तेल निकाल सके। मोदी जी इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाए कि पहलगाम में रक्तपात करवाने वाले जनरल मुनीर को ट्रंप अपने साथ बैठकर एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार भोजन करवाने वाले हैं। मोदी जी को पता ही नहीं चला कि कब ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना को अरबों डॉलर देने का फैसला कर लिया। मोदी जी डींगे मारते रहे, दोस्ती की कसमें खाते रहे, और जब ट्रंप ने उनके नीचे से जमीन खींच ली और उन्हें धमकी दी कि भारत अपना टैरिफ बहुत कम करे, भारत टैरिफ किंग है, यानी अमेरिका जो भारत को माल भेजता है उस पर भारत टैरिफ घटाए, अपना कृषि क्षेत्र अमेरिकी माल के लिए खोले और रूस से तेल लेना बंद करे, वरना मैं टैरिफ की मिसाइलें दागूंगा, तो मोदी जी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने इस परिस्थिति के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। अर्थव्यवस्था से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि मोदी जी इन हालात के लिए तैयार थे। भारत के प्रमुख निर्यातकों की जो एसोसिएशन है, आप उसके वक्तव्यों को देख लीजिए, उधर से भी कोई संकेत नहीं मिलता कि भारतीय अर्थव्यवस्था ट्रंप के टैरिफ हमलों के लिए तैयार थी। जैसा कि हमेशा होता है, जो भाजपा सरकार के लिए एक नियम सा बन गया है कि कोई भी ठोस कदम उठाने की बजाय मोदी जी और उनकी फर्जी खबरें चलाने वाली मंडली तुरंत हेडलाइन मैनेजमेंट में लग गई। पहली खबर यह प्लांट की गई कि ट्रंप 25% का जुर्माना न लगाने के बारे में सोच रहे हैं, और जो 25% टैरिफ उन्होंने लगाया है वह भी तभी तक रहेगा जब तक भारत और अमेरिका में ट्रेड डील नहीं हो जाती। खास बात यह है कि कथित ट्रेड डील के बारे में एक नहीं कई झूठी खबरें चलाई गई। माहौल बनाया गया कि अब यह होने वाली है, अब हुई। पीयूष गोयल वाशिंगटन गए हैं और उन्होंने ट्रंप प्रशासन को मना लिया है। भारत ने कोई अनूठा और अद्भुत किस्म का प्रस्ताव रखा है ट्रंप प्रशासन के सामने, जिससे ट्रंप प्रशासन खुश हो गया है और फिर से मोदी जी की वहां जय जयकार शुरू हो गई है।
इस तरह के खुशनुमा दावे किए गए कि ट्रंप द्वारा दी गई 90 दिन की मोहलत के भीतर भीतर उनके साथ डील करने वाला भारत पहला देश होगा। इस तरह भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी और वो अमेरिका के साथ लाभकारी व्यापार करते हुए सबसे आगे दुनिया में निकलता चला जाएगा। गोदी मीडिया हर हफ्ते टीवी और अखबारों में इस तरह की खबरें चलाने लगा। हकीकत यह थी कि हर खबर झूठी थी, हर दावा खोखला था। ट्रंप तक इन लोगों की पहुंच ही नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो ट्रेड डील के लिए होने वाली वार्ता तक बंद करने का ऐलान कर दिया था। अब जब भारत को दंडित करने वाले टैरिफ लग चुके हैं और इन तमाम दावों की हवा निकल चुकी है, तो एक नई और पूरी तरीके से चंडू खाने की खबर उड़ाई जा रही है। आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी, बहुत आप लोगों को मनोरंजन भी होगा और बहुत गहरा अफसोस भी होगा कि कैसे लोग हमारे देश के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं जो दिन रात झूठ फैलाते रहते हैं। ये चंडू खाने की खबर यह है कि ट्रंप ने मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उनका फोन उठाने से लगातार इनकार किया। दोस्तों, जानते हैं कि इस खबर को विश्वसनीय बनाने के लिए एक तकरीबन अनजान किस्म के जर्मन अखबार का हवाला दिया जा रहा है। इस जर्मन अखबार ने बिना किसी सूत्र का हवाला दिए हुए यह खबर छापी है। क्या कमाल की बात है। ट्रंप ने मोदी को 4 बार फोन किए और मोदी की प्रचार टीम को पता ही नहीं चला। उसने भारतवासियों को जानकारी तक नहीं दी। मोदी जी ने भी अपनी बेचारी टीम को कुछ बताया ही नहीं, लेकिन उस जर्मन अखबार को पता लग गया। अब उसके हवाले से यह जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, क्या आपने इससे अधिक घटिया किस्म का हेडलाइन मैनेजमेंट देखा? असलियत तो यह है कि मोदी जी इस दौरान ट्रंप की तरफ से किसी गुंजाइश मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन उधर से जरा सी भी हवा नहीं आई। सोचिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को फोन किया होता और फोन पर कहा होता, मोदी माय फ्रेंड, वुड यू प्लीज गिव मी एन आइडिया हाउ टू परफॉर्म द शीर्षासन, तो मोदी जी बिना देर किए हुए ट्रंप को सिर के बल खड़ा होकर दिखाते नजर आते। भला एक भारतीय दोस्त अपने अमेरिकी दोस्त को शीर्षासन लगाना क्यों नहीं सिखाता, खासतौर से तब जब भारत की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी होती। दोस्तों, कौन नहीं जानता कि 25 अगस्त को ट्रेड डील के लिए छठे दौर की बातचीत होने वाली थी, लेकिन ट्रंप के कहने पर इस बातचीत को टाल दिया गया। लेकिन 50% टैरिफ के बाद समझौते की गुंजाइश अब कम ही नजर आ रही है। ट्रंप के टैरिफ से ऑटो पार्ट और सी फूड सेक्टर पर बड़ी जबरदस्त मार पड़ने वाली है। भारत अमेरिका को वस्त्रों का, सी फूड का और रत्न एवं आभूषणों का जमकर निर्यात करता है। अमेरिकी बाजार में कपड़ों पर पहले से ही जो टैरिफ लगाया गया है, उसके ऊपर जब अब 50% टैरिफ लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र का हाल क्या होगा। दोस्तों, ये तमाम क्षेत्र, चाहे वो सी फूड का क्षेत्र हो, चाहे टेक्सटाइल क्षेत्र हो, चाहे रत्न एवं आभूषणों का क्षेत्र हो, ये क्षेत्र जबरदस्त रूप से नौकरियां देते हैं। ये श्रम सघन क्षेत्र है। कृषि के क्षेत्र में नौकरियां मिलती हैं पहले नंबर पर, और दूसरे क्षेत्र में नौकरियां मिलती हैं टेक्सटाइल के क्षेत्र में। अब खबरें आ रही हैं कि सूरत के अंदर टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद होने की तरफ जा रही हैं। खास बात यह है कि अधिकांश टेक्सटाइल निर्यात ठीक क्रिसमस के पहले होता रहा है। क्योंकि अब टेक्सटाइल इकाइयों को यह निर्यात करने की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका निर्यात 50 पैसे महंगा हो जाएगा अमेरिका में, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा माल भारत में ही बेचने के लिए मजबूर होंगे। भारतीय बाजार के ऊपर वो माल बेचेंगे, और भारतीय बाजार की उनका माल खरीदने की क्षमता अचानक एक रात में बढ़ने वाली नहीं है। यानी इन तमाम टेक्सटाइल निर्यातकों की दिवाली काली होने वाली है, सी फूड निर्यातकों की दिवाली काली होने वाली है, रत्न एवं आभूषण के निर्यातकों की दिवाली काली होने वाली है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ एक व्यक्ति, नरेंद्र मोदी, जिनका नाम अब वही होगा जो राहुल गांधी ने रखा था, यानी सरेंडर मोदी। नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी। मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। आखिर वह कौन सा डर है कि मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्यात आमदनी पर मर्मांतक प्रहार करने वाले ट्रंप का नाम लेने से आज भी डर रहे हैं। आज भी वे उस व्यक्ति की नाम लेकर आलोचना नहीं करना चाहते जिसने उनकी इतनी बेइज्जती की है, जितनी शायरी कभी हुई हो। मोदी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस 50% टैरिफ का इंडस्ट्री से लेकर आम आदमी पर
किस कदर जबरदस्त असर पड़ने जा रहा है। इससे सरकार की कमाई घटेगी, भारत का जो कुल घरेलू उत्पाद है उसमें करीब आधा फीसदी की गिरावट हो जाएगी, नौकरियां छिनेंगी। इससे राजनीतिक परिस्थिति मोदी जी के खिलाफ होगी, कारपोरेट जगत का मोदी में यकीन और घटेगा, एंटी इनकम्बेंसी में और उछाल आएगा, मोदी जी की उल्टी गिनती जो पहले से ही चल रही है तेज रफ्तार पकड़ लेगी। दोस्तों, मोदी जी एक आध जगह भाषण देते हुए ये कह चुके हैं कि वे किसी भी कीमत पर भारत के किसानों, भारत के मछुआरों और भारत के पशुपालकों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे, चाहे उन पर कोई भी दबाव पड़े। दोस्तों, उन्होंने समझौता शुरू कर दिया। यह भी एक बहुत बड़ा झूठ है कि प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं। उन्होंने समझौता शुरू कर दिया है। अभी 2-3 दिन पहले ही कपास का क्षेत्र पूरी तरीके से खोल दिया गया है। अब कपास का क्षेत्र जब खुल गया है और तो आप समझ सकते हैं कि भारत के कपास किसानों को क्या होगा। इसी तरीके से मोदी जी मंचों पर दावा करते रहेंगे कि वे किसानों के हितों के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप के दबाव में धीरे धीरे सभी क्षेत्रों को खोला जाएगा ताकि ट्रंप की शर्तें पूरी हों, और जब ट्रंप की शर्तें पूरी हो जाएंगी तब ट्रंप अपना ये 25% का दंड स्वरूप टैरिफ हटा लेंगे। लेकिन उस वक्त तक भारतीय अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो जाएगा, भारत के किसानों का कबाड़ा हो जाएगा, भारत के तमाम निर्यातकों का उस वक्त तक कबाड़ा होता चला जाएगा। बस केवल एक व्यक्ति होगा जो मंच पर खड़े होकर 56 इंच का सीना दिखाते हुए शेखी बघार रहा होगा। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। नहीं, राहुल गांधी ने उनका नाम रखा है सरेंडर मोदी। धन्यवाद। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी उसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ये हमारा चैनल नया चैनल है, लेकिन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर आप अपना सहयोग देंगे, अपने आप को इसके साथ जोड़ेंगे, तो हम और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे और जल्दी ही सक्षम होकर अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।